हेलो गाइज, वेलकम टू लोदा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स की एक प्रमेय है 10.1 अध्याय 10 के अंतर्गत आती है। ये प्रमेय का कथन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो हमें यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और AB और CD इस वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों जीवाओं के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर जो कोण आंतरित होंगे वे दोनों बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल। अब जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है। दिया है क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक वृत्त दिया है। तो लिख देंगे हम एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB और CD वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। ये भी दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है देखो, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों जीवाओं के द्वारा जो वृत्त के केंद्र O पर कोण आंतरित होंगे वे कोण बराबर हैं। यानी AOB और COD जो यहाँ कोण बनेंगे यहाँ पर वे दोनों बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। AOB कोण AOB किसके बराबर है? कोण COD के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर रचना करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम रचना। तो रचना में क्या करना है? हमें O से A को मिलाएंगे और O से B को मिलाएंगे, O से C को और O से D को। इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से। OA को मिला दिया, फिर मिलाएंगे हम OB को, इसी प्रकार OD को मिला देंगे, इसी प्रकार O से हम C को मिला देंगे। ठीक है, तो इन चारों को हमने मिला दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं AOB और COD। तो हमें ये जो कोण बने हैं ये इनको ही बराबर बताना है। ठीक, ये कोण। अब रचना क्या करी हमने उसको लिख लेते हैं। हमने OA एवं OB तथा OC एवं OD को मिलाया। यही काम हमने यहाँ पर अभी किया है। जो हरी लाइनें आपको नज़र आ रही है ये हमने रचना की है यहाँ पर। अब देखिए, हमें इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति। क्या लिखेंगे हम? उपपत्ति। अब आप देखो, ये दोनों त्रिभुज है आपको सामने नज़र आ रहे हैं, AOB और COD। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये जो कोण है दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी अंग समान होते हैं, अर्थात उनके संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और COD में। ठीक, इनको हम सर्वांग सम बताएंगे। तो यहाँ देखिए आप, OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है और OC भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों बराबर होंगी। बराबर होंगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे OA बराबर OC। क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं है, इसलिए।
और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के चारों ओर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सभी दूर बराबर लंबाई की होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी, ओ ए और ओ सी भी। अब आप इसी प्रकार ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको भी लिख देंगे हम ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए दोनों ये भी बराबर होंगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ए बी और सी डी, ये भी हमें दिया हुआ है कि दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि दिया है, ये हमें दिया हुआ है कि दोनों बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज है। ठीक है, इसकी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा ओ ए बराबर ओ सी, ये इसके संगत है और बराबर है। अब भुजा ओ बी इस त्रिभुज की किसके बराबर है? इस त्रिभुज की भुजा ओ डी के, तो ये दोनों भी संगत भुजाएं बराबर हो गई। और भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा सी डी के बराबर है, तो यहाँ पर ये भुजा भुजा भुजा, ठीक है, क्या है? साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता यहाँ पर दिखाई देती है हमें। तो इससे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अब लिखेंगे। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ संगत भुजाएं तो बराबर है, इसीलिए ये सर्वांग सम है ना। तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, और हमें तो यही कोण बताना था कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम इसलिए कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। क्यों है? क्योंकि सी पी सी टी नियम से। ठीक है, और सी पी सी टी का मतलब ये है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था कि दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो ए ओ बी और कोण सी ओ डी दोनों बराबर हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं। यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। तो आशा करते हैं कि ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।